पासवान ने जो मेहनत किया, उस मेहनत के दम पर जो अपनी जो विरासत बचाने में, अपने पिताजी की विरासत बचाने में कहीं ना कहीं अब कामयाब दिख रहे हैं। अब आमने सामने हैं चाचा भतीजा पशुपति पारस और चिराग पासवान आमने सामने हैं। हाजीपुर सीट पर देखने वाली बात होगी इस बार लड़ाई वाली सीटों की, चाहे वो प्रत्याशी कोई भी हो, महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे। पारिवारिक सीट है और पारिवारिक कला जब चुनावी मैदान में जाता है ना तो बहुत बड़ा जो एनडीए सीट बंटवारे में वहाँ पर कहीं ना कहीं पशुपति पारस जी का नाम नहीं आ रहा है। मगर सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर उनको नहीं मिलता है, अगर वो नहीं देते हैं तो वो अपने पार्टी के सिंबल पर जो रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस गुट है वो अपने वहां पर से निर्दलीय प्रत्याशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार फॉर न्यूज, हम हैं आलोक। देश में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होना है, उसमें बिहार का एक चर्चित सीट हाजीपुर है, जो कि रामविलास पासवान जी कई वर्षों से वहां से सांसद थे और रहते हुए आ रहे थे। उसी प्रकार चिराग पासवान जी का चाचा पशुपति पारस जी उस पर पिछली बार वो सांसद रहे, लेकिन इस बार उसको लेकर चाचा भतीजा में एक बार टकरार हो गया है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए गजेंद्र जी है। क्या गजेंद्र जी, चाचा भतीजा जी का अभी तक हाजीपुर सीट को लेकर कुछ बन नहीं रहा है? देखिए, पर्याप्त जानकारी और सूत्रों के अनुसार तो बता दें कि वो सीट जो हाजीपुर थी, हाजीपुर और वैशाली जो दोनों सीट है, समस्तीपुर है, जमुई है, और जो सीटें हैं ये सारी सीटें चिराग पासवान को दे दी गई है, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को दी गई है। अब अभी जो एनडीए सीट बंटवारे में वहाँ पर कहीं ना कहीं पशुपति पारस जी का नाम नहीं आ रहा है। मगर सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर उनको नहीं मिलता है, अगर वो नहीं देते हैं तो वो अपने पार्टी के सिंबल पर जो रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस गुट है वो अपने वहाँ पर से निर्दलीय प्रत्याशी उतार सकते हैं। आपको बता दें कि जब चाचा भतीजे की लड़ाई आमने सामने जब हुई थी, जब 2020 का लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था और वो पार्टी में फूट की दरार नींव रखी गई थी, जब वो सारे सांसद चिराग पासवान के पशुपति पारस के साथ चले गए थे और उस समय में चुनाव आयोग में बड़े खींचातानी हुआ था और वो जैसे तैसे पार्टी का बंटवारा हुआ और उसके बाद में उनकी सिंबल जो बंगला छाप था वो बंगला छाप से चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर कर दिया गया। अब पांचों सांसद चिराग पासवान के पशुपति पारस के साथ गए थे। अब उसके बाद में जब चुनावी जो सरगर्मी आई, लोकसभा चुनाव का आया, तो इसमें जो वो मंत्री रहे, उसके बाद में जब जो चिराग पासवान ने जो मेहनत किया, उस मेहनत के दम पर जो अपनी जो विरासत बचाने में, अपने पिताजी की विरासत बचाने में कहीं ना कहीं अब कामयाब दिख रहे हैं। अब आमने सामने हैं चाचा भतीजा पशुपति पारस और चिराग पासवान आमने सामने हैं। हाजीपुर सीट पर देखने वाली बात होगी इस बार लड़ाई वाली सीटों की, चाहे वो प्रत्याशी कोई भी हो, महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे। पारिवारिक सीट है और पारिवारिक कला जब चुनावी मैदान में जाता है ना तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। या हो सकता है चिराग पासवान जब चुनावी मैदान में जाएं तो उनका सामना अपने चाचा से करना पड़े, तो ये बहुत बड़ी बातें होंगी। अभी क्लियर हुआ है कि वो वहाँ से चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे और जमुई से वो अपना संसदीय छोड़ेंगे। मगर पशुपति पारस का सबसे बड़ा रोल होगा कि चाचा भतीजा दोनों आमने सामने होते हैं या फिर चाचा के सामने भतीजा झुक जाते हैं या भतीजे के सामने चाचा रुक जाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जी का कहना है कि अगर एनडीए से हमें कोई सूचना या कॉल नहीं आता है तो हम हाजीपुर सीट छोड़ेंगे नहीं, बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे। देखिए, अभी वर्तमान समय में बता दें, आज जो हमें जानकारी है वो तमाम बिहार के बड़े लीडर जो टिकट बंटवारे में इस समय वो दिल्ली मौजूद है और लगभग सीटें सारी पार्टी के आज कल परसों में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है, नॉमिनेशन का डेट ऐलान हो चुका है। जब ऐलान होगा तभी प्रत्याशी जाकर अपने लोकसभा क्षेत्र में काम कर पाएंगे या चुनाव प्रचार कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो सीटों का ऐलान हो चुका है, तो अब देखने वाली बात होगी कि जब वो सारे लोग पटना पहुंचेंगे तो अपने अपने सीटों में उस समय क्या ऐलान करते हैं। जो पशुपति पारस जो हैं वो क्या ऐलान करते हैं कि मैं भी अपने पार्टी के दम पर या अपने पार्टी के सिंबल पर मैं हाजीपुर सीट से लड़ूंगा, या फिर वो अपने भतीजे के सम्मान में वो सीट छोड़ देंगे। बहुत बड़ी बात होगी जब वो पटना पहुंचेंगे, तब ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, लोक जनशक्ति के जो 5 सांसद थे
जो कि चिराग पासवान जी को 5 सीट मिल गया। लोक जनशक्ति पशुपति पारस गुट को अभी तक 1 सीट तक नहीं दिया गया एनडीए से। देखिए, एनडीए से नहीं सीट दिया गया, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और उनकी जो एनडीए के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एनडीए के बहुत ऐसे सर्वे टीम है जो काम करती हैं, उनकी अपनी संगठन है या और भी संगठन है, बहुत सारी पॉलिटिकल एजेंसियां हैं जो एनडीए के लिए काम करती हैं। किसी भी पार्टी के लिए अपने पॉलिटिकल पार्टी हर क्षेत्र का हर सीट के लिए सर्वे कराकर जरूर रखता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है सर्वे कराया होगा, उनको प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा पशुपति पारस जी के साथ, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया होगा कि मुझे चिराग के साथ रहना है और चिराग को उन्होंने 5 सीट पर मनाया है और चिराग पासवान सीट पर लड़ेंगे और 5 सीट लगभग फाइनल मानी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा सीट होगा, कौन सा प्रत्याशी होगा, मगर इस पर चिराग पासवान हाजीपुर में दिखेंगे। अच्छा, लोक जनशक्ति रामविलास पासवान और लोक जनशक्ति पशुपति पारस जी का अगर एक साथ मुकाबला होता है तो इसमें घाटा किसको होगा, महागठबंधन या एनडीए या चिराग पासवान जी को? देखिए, जब चुनाव होगा, कैंपेन करेंगे लोग, तो नेता जब पता चल पाएगा कि घाटा किसको होगा, फ़ायदा किसको होगा। अभी तो क्लियर ये हो जाए कि एक तरफ से एनडीए में सीट शेयरिंग में चिराग पासवान को वो सीट मिली है और उधर से जब पशुपति पारस आते हैं या रुक सर जाते हैं, बहुत सारा ऐसा सीट है, हो सकता है चाचा भतीजे में राय हो जाए और पशुपति पारस जी समस्तीपुर से चुनाव लड़ जाए या जमुई से चुनाव लड़ जाए या और कहीं खगड़िया से या वैशाली से चुनाव लड़ जाए, तो वो देखने वाली बात होगी। वो अलग अलग बातें हैं कि वो पाँच मिला है, नवादा सीट कट गया, वो बीजेपी के खाते में चला गया, तो ये देखने वाली बात है कि कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। पारिवारिक कलह है, हो सकता है सुलट भी जाए, राजनीतिक अलग जगह पर फिर से चाचा भतीजा गले मिल जाए और अलग अलग राजनीतिक के अलग एक सूर हो जाए, तो वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा भतीजा में अभी भी जुबानी जंग है, वो जारी है, लेकिन अभी तक चाचा भतीजा में अभी तक सुलह नहीं हुआ है और एनडीए बताया जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुका है। भाजपा 17 पे लड़ेगी, जदयू 16 पे लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक सीट पे लड़ सकती है और हम पार्टी के प्रमुख जीताराम मांझी 1 सीट पर लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक पशुपति पारस गुट के किसी भी को लेकर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और आगे देखा जाएगा कि पशुपति पारस जी निर्दलीय लड़ेंगे या महागठबंधन में आएंगे या एनडीए में ही रहकर किसी सीट पे वो लड़ेंगे।